अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए 5 भारतीय नागरिकों को आज लौटाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के मामले पर बैठक की, जिसमें सीडीएस, तीनों सेना प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हुए। पीएम मोदी मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए 1,75,000 मकानों का आज उद्घाटन करेंगे। गुलाम नबी आजाद, मोतीलाल वोरा, अंबिका सोनी और मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस के महासचिव पद से हटा दिया गया। मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत के ड्रग्स कनेक्शन के आरोपों की जांच शुरू कर दी। कंगना रनौत ने वीडियो संदेश के जरिए फिर महाराष्ट्र सरकार को घेरा और केंद्र सरकार से पूरे मामले में दखल देने की अपील की। मुंबई में सेशंस कोर्ट ने रिया और शौविक समेत 6 लोगों की जमानत याचिका रद्द कर दी। राजौरी में एलओसी पर हुए विस्फोट में सेना का एक अधिकारी और जवान घायल हो गया। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में ऑनलाइन भर्ती के मामले में एनआईए ने आरोपी तानिया परवीन के खिलाफ कोलकाता की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं करने पर जवाब मांगा। बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी राज्य को अगले 10 दिनों में 16,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रक्षा मामलों से जुड़ी संसद की समिति में एलएसी का मुद्दा उठा, जिसमें समिति के सदस्य शरद पवार ने रक्षा मंत्रालय से पूरी जानकारी मांगी। रेलवे आज से देश भर में 80 और ट्रेनों की सेवा शुरू कर देगा। दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर आज सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक के लिए सेवा शुरू कर दी गई। बीजू जनता दल ने अपने राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी कर 14 सितंबर को सदन में रहने को कहा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस ने आतंकियों की मदद के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। रेलवे राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जेपी नड्डा और सीएम नीतीश कुमार समेत कई दलों के नेताओं ने एम्स दिल्ली में भर्ती आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह से फोन पर बात की और उनकी सेहत की जानकारी ली। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया। केरल, गुजरात समेत देश के कई राज्यों में अगले 24 घंटे में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मुंबई में पूर्व नौसेना अधिकारी से मारपीट के आरोप में 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में अब तक कुल 4 आरोपी पकड़े गए। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने एक और हुक्का बार पर छापा मारा और वहां से 50 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल जारी रखने का फैसला लिया। कांग्रेस नेता अजय माकन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसमें दिल्ली के रेल पटरी के किनारे बनी झुग्गियों को हटाने के फैसले को चुनौती दी गई। शिवसेना नेता संजय राउत को धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस ने कोलकाता के टोलीगंज से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली हिंसा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपी योगेंद्र को जमानत दे दी और जांच अधिकारी के गलत जवाब देने पर पुलिस को फटकार लगाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन परीक्षाओं के मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की और नतीजे जारी करने में देरी होने पर सवाल उठाए। मुंबई में एनसीबी ड्रग्स केस पर फिल्म उद्योग से जुड़े 8 बड़े लोगों से पूछताछ कर सकती है, जिसमें एक बड़ा कलाकार भी शामिल है। दिल्ली एनसीआर में एक कंपनी पर बाइक स्कीम के नाम पर हर महीने कमाई होने का झांसा देने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने कंपनी के सीएमडी और डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 90 करोड़ की हेरोइन जब्त की और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में बस में सफर करने वाले यात्रियों को कोरोना से बचाने के लिए डीटीसी की बसों में ई टिकटिंग सुविधा का ट्रायल किया गया, जिससे लोग कंडक्टर की बजाय मोबाइल से कोड स्कैन करके टिकट खरीद सकेंगे। 14 सितंबर को होने वाले दिल्ली विधानसभा सत्र से पहले स्पीकर रामनिवास गोयल समेत दूसरे सदस्यों ने कोरोना टेस्ट करवाया। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में राम मंदिर का मुद्दा उठाया, जिसका भारत ने कड़ा जवाब दिया और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों से भेदभाव होने की बात कही। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है, जिसमें वो आज भी पार्टी नेताओं के साथ चुनाव की तैयारियों पर बैठक करेंगे। पंजाब में आज कर्फ्यू नहीं लगेगा और अब से वहां सिर्फ रविवार को ही सख्त पाबंदी रहेगी। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस ने ऑपरेशन ब्रिज के तहत अब तक 12 से भी ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया। बिहार के भागलपुर में लोगों ने 2 ठगों की पकड़कर बेरहमी से पिटाई कर दी और पुलिस को सौंप दिया। झारखंड के साहिबगंज में लाखों के गुटखे के साथ पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कंगना मामले में बिहार के मुजफ्फरपुर में सीएम उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। बिहार के नवादा में जमीन विवाद में 70 साल के एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कई महिलाएं कंगना के समर्थन में सड़क पर उतरी और सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। जयपुर में 2008 में हुए बम धमाकों के मामले में आरोपियों को सजा सुनाने वाले जज ने खुद पर आतंकी हमले की आशंका जाहिर की और डीजीपी को खत लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। उत्तर प्रदेश में अपराध पर काबू नहीं कर पाने पर 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। पंजाब के फिरोजपुर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ ने करीब 32 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की।
यूपी के अलीगढ़ में गहनों की एक दुकान में 40 लाख से ज्यादा की लूट की गई। कोलकाता में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कुरियर से हांगकांग भेजी जा रही 11 किलो चरस बरामद की, जबकि 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 15 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन के महाकाल मंदिर के 500 मीटर के दायरे में 15 दिसंबर से पहले अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के रीवा में आर्थिक अपराध शाखा के एक टीचर के घर पर छापा मारा, जिसमें टीचर के पास से 5 करोड़ रुपए की संपत्ति होने का पता चला। पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने गाजीपुर में कूड़े के ढेर को हटाने के लिए 6 और मशीनें लगवा दी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और जेडीयू में शामिल हो गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 2 परिवारों ने दावा किया कि उन्हें नक्सलियों ने गांव छोड़ने की धमकी दी। आरजेडी नेता भोला राय और कांग्रेस विधायक सुदर्शन समेत कई नेता जेडीयू में शामिल हो गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने चोरी किए गए 26 लाख रुपए के मोबाइल बरामद किए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने एक फॉरेस्ट रेंजर की हत्या कर दी। राजस्थान के पूर्व मंत्री हरि सिंह का कोरोना की वजह से निधन हो गया, जिस पर सीएम गहलोत समेत कई नेताओं ने दुख जताया। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने राज्य में बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 300 करोड़ की मदद का ऐलान किया। हैदराबाद में पहली बार एक कोरोना मरीज के दोनों फेफड़ों का सफल ट्रांसप्लांट किया गया। कर्नाटक के अर्केश्वर मंदिर के 3 पुजारियों की बदमाशों ने हत्या कर दी और मंदिर से पैसे लेकर फरार हो गए। पश्चिम बंगाल में आज और कल सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा और बेवजह बाहर निकलने पर कार्रवाई होगी। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश के बीच रेड अलर्ट जारी किया गया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक आदमी ने टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 पार्टी कार्यकर्ता घायल हो गए। कोलकाता पुलिस कमिश्नर अनुज शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पश्चिम पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी पर राज्य में कोरोना के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। म्यांमार के यांगोन में कोरोना के खतरे को देखते हुए दोबारा सख्त पाबंदियां लगा दी गईं। अमेरिका में कोरोना से पिछले हफ्ते 8,84,000 लोग बेरोजगार हो गए। अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच आज से शांति समझौते के तहत बातचीत होगी, जो कतर की राजधानी दोहा में शुरू होगी। अमेरिका ने दावा किया कि कोरोना रोकथाम के लिए उत्तर कोरिया सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया है और चीन से आने वाले लोगों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। चीन से तनाव के बीच ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने एयर डिफेंस मिसाइल बेस का दौरा किया। अफ्रीकी देश सोमालिया में आत्मघाती हमलावर ने खुद को एक मस्जिद के पास उड़ा लिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने ओमान की खाड़ी में एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में लेबनान जैसा जोरदार धमाका हुआ। खबर है कि सेना के हथियार डिपो में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह धमाका हुआ। ताइवान की सीमा के पास चीन की सेना के भड़काऊ अभ्यास के बाद ताइवान ने इमरजेंसी बैठक की। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में टिकटॉक को बंद करने या उसे किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने की आखिरी तारीख 15 सितंबर से आगे खिसकाने से मना कर दिया, जिसका चीन ने विरोध किया। अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश का दावा किया और इस मामले में रूस से जुड़े 3 लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया। चीन के जुहाई शहर में सिलेंडर धमाके के बाद होटल में आग लग गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन के बाद से पहली बार गुरुवार को रिकॉर्ड 1308 घरेलू उड़ानें रवाना हुई। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इस वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में 11.5% गिरावट आने का अनुमान जताया। जुलाई में देश का औद्योगिक उत्पादन 1 महीने पहले की तुलना में 10.4% गिर गया। सोना की कीमत में 500 रुपए से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में मेजबान इंग्लैंड को 19 रन से हरा दिया और सीरीज में 1-0 से आगे हो गई। यूएस ओपन में फाइनल में आज बेलारूस की विक्टोरिया एजारेंका और जापान की नाओमी ओसाका की भिड़ंत होगी। खेलो इंडिया गेम्स के 4 सत्रों में डोप टेस्ट में फेल रहे 12 पहलवानों को उनके पदक और प्रमाण पत्र लौटाने होंगे, जिसका भारतीय कुश्ती महासंघ ने यह फैसला लिया। बेलारूस की विक्टोरिया एजारेंका से सेमीफाइनल में हारकर अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स यूएस ओपन से बाहर हो गई। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने अपने राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर उसकी बागडोर खुद संभाली, जिसके बाद अब दक्षिण अफ्रीका टीम पर बैन का खतरा मंडरा रहा है। डेनमार्क में 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले थॉमस एंड ऊबर कप टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। थॉमस एंड ऊबर कप के लिए हैदराबाद में लगने वाला नेशनल ट्रेनिंग कैंप रद्द कर दिया गया। खबर है कि कोरोना के खतरे की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न्यूजीलैंड के दौरे पर 45 खिलाड़ी ले जा सकता है। मैथ्यू रेनशॉ ने बिग बैश T20 लीग के लिए अब
एडिलेड स्ट्राइकर्स से 3 साल का करार किया। नाइजीरिया की नेशनल फुटबॉल टीम के सदस्य स्टीवन एजे ने इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर एफसी के साथ करार किया। ब्राजील के ब्रूनो सोआरेस और क्रोएशिया के माते पाविच ने यूएस ओपन का मेंस डबल खिताब अपने नाम कर लिया। कोरोना के खतरे के बीच अमेरिका में नेशनल फुटबॉल लीग शुरू हो गई, जिसके लिए दर्शकों को भी स्टेडियम जाने की इजाजत दे दी गई। बीसीसीआई ने कोरोना के खतरे की वजह से अपनी सालाना बैठक अभी टाल दी। दीपिका पादुकोण निर्देशक शकुन बत्रा की फिल्म की शूटिंग के लिए गोवा पहुंच गई। मॉडल और अभिनेत्री पूनम पांडे ने अपने बॉयफ्रेंड सैम अहमद से शादी कर ली। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने अपनी आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र की डबिंग शुरू कर दी। अभिनेता आफ्ताब शिवदर्शनी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बीजेपी ने कंगना रनौत के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया। अभिषेक बच्चन एक दिन में कोरोना के मामले 95,000 पार पहुंचने पर लोगों से एहतियात बरतने की अपील की।